Okay, now let's see the petty cash. In a large business organization, the accounting work is divided systematically. There are various departments spending a small amount on the stationery, postage and telegraph, refreshment, carriage, etc. That means if the organization is very large, the work has been divided systematically. That means के जो small petty expenses होते हैं, for example, purchasing the paper or purchasing the pen, or if someone visited our organization, we offer them tea, coffee. Like this small expenses is called the petty cash. So all the big organization keep aside a certain amount that is called the petty cash. Okay. So the person maintaining the petty cash is known as the petty cashier. This petty cashier is given a certain amount. That means at the end of at the starting of the every month, certain amount depending upon the size of the organization is given to the petty cashier. Okay. And within the month, the petty cashier expend the month. एंड पूरा महीना खर्चा करने के बाद जो भी बच जाता है वो उसका रिकॉर्ड देके कैशियर को चीफ कैशियर को रिमेनिंग अमाउंट दे देता है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेटी कैश. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश. वन इज सिंपल पेटी कैश एंड सेकंड वन इज द एनालिटिकल पेटी कैश. फर्स्ट वन इज द सिंपल पेटी कैश. Simple petty cash book. Simple petty cash book is divided into two sides: payment side and the receipt side. Cash or check received from the head cashier is recorded in the column of amount received and paid. That means again petty cash has a two column. One is receipt side and one is payment side. जो मेन ब्रांच का जो मेन कैशियर होता है उससे जो पैसा मिलता है पेटी कैशियर को, तो वो जो अमाउंट आ रहा है वो रिसिप्ट साइड में एंट्री होगी उसकी, और उसने महीना पर जितना भी स्मॉल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है उसकी पेमेंट साइड पे. ओके, सो लेट्स सी from the following transaction prepare the simple petty cash book in the books of Noha. First we will divide के कौन सी चीज रिसिप्ट साइड में जाएंगी और कौन सी चीज पेमेंट साइड में जाएगी. फर्स्ट इज जनवरी 2019 received from the head cashier 1200. That means जो head cashier था organization का उससे हमको कितना पैसा मिला 1200. Okay, this 1200 is received because we are getting the money, so we will record this transaction in the receipt side. Okay, so you will write R. Paid to telephone charges, payment किया आपने, P आपने payment किया. Paid for mobile charges, payment side. Purchase office files, में आप purchase something, that means you spend, again payment side में जाएगा. Given tip to peon, tip दिए peon को, whenever आप रेस्टोरेंट में जाते हो आप tip देते हो तो अमाउंट दे रहे हो, पेमेंट साइड में जाएगा. सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, सी आपने सेल किया ऑल न्यूज़पेपर को, तो पैसा आएगा या जाएगा? सो क्या करोगे, इसको कहाँ लिखोगे? रिसिप्ट साइड में लिखोगे. ओके, नेक्स्ट गिव एडवांस टू स्वीटी. स्वीटी हमारी एम्प्लॉय होगी जिसको हमने एडवांस दिया, अगेन पैसा जा रहा है, पेमेंट साइड. पेड पैकिंग चार्जेस, पेमेंट. पेड एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, पेमेंट साइड. पेड क्लीनिंग चार्जेस, पेमेंट साइड. गिव डोनेशन, पेमेंट साइड. पेड परचेज रेवेन्यू स्टैम्प, पेमेंट साइड. ओके, दैट मींस आउट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट साइड में जाएंगे एंड रिमेनिंग ऑल ट्रांजैक्शंस कहां जाएंगे? पेमेंट साइड में जाएंगे. लेट्स सी द फॉर्मेट एंड द प्रॉब्लम. ओके, सिंपल फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम जो होगा वो अमाउंट रिसीव का होगा, सेकंड कॉलम डेट, थर्ड कॉलम पर्टिकुलर, फोर्थ कॉलम वाउचर नंबर, फिफ्थ कॉलम LF एंड सिक्स्थ कॉलम इज अमाउंट. दिस इज सिंपल पेटी कैश बुक. सो द डेट इज 2019 जनवरी 1. जनवरी 1 में पहला ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर 1200. तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, दिस इज रियल अकाउंट. पैसा मिल रहा है, दैट मींस रियल अकाउंट कैश. तो उसका रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? 1200. सो सी टू कैश अकाउंट और हमने अमाउंट रिसीव भी लिखा है 1200. ओके, नेक्स्ट पेड टेलीफोन चार्जेस, तो हम लिखेंगे बाय टेलीफोन चार्जेस. ना हम लोग अमाउंट कहाँ लिखेंगे? अभी अमाउंट की कॉलम में जो पेमेंट साइड है, स्टार्टिंग जो है लेफ्ट हैंड साइड, ओके, वो क्या होगा? रिसिप्ट साइड, और राइट हैंड साइड इज द पेमेंट साइड. नेक्स्ट पेड मोबाइल चार्जेस, ओके 57. ऑफिस फाइल परचेस किया वो भी है 125. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टिप टू प्यून 40. देन सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, ठीक है, सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर. लेकिन वहां पे देखो अमाउंट की कॉलम में देयर इज डैश, ठीक है. व्हेनेवर यू सोल्ड अ न्यूज़पेपर, आपने रद्दी में बेच दिया, स्क्रैप में बेच दिया, तो आपका पैसा जाएगा नहीं, आपको पैसा मिलेगा. तो उसके एंट्री देखो ऑपोजिट साइड में हुए है 60 रुपीज, ठीक है, 60 रुपीज.
देन उसके बाद यू पेमेंट मेड टू स्वीटी, मेकिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, डोनेशन, रेवेन्यू स्टैम्प, ये सारी चीजें जो है पेमेंट है, तो आपने वो सारी एंट्री करनी, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, टोटल करोगे। रूल सेज पहले डेबिट साइड टोटल होगा एंड देन क्रेडिट साइड टोटल होगा। डेबिट साइड में कितना अमाउंट है, 1200 प्लस 60, तो 1260, एंड क्रेडिट साइड में आप टोटल करोगे 193 प्लस 57 प्लस 125 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 170 प्लस 60 प्लस 101 प्लस 60, ओके, so you will get 1026, okay, debit side you are getting 1260 and credit side you are getting 1026, ठीक है, that means credit side is less and debit side is more, receipt side is more and payment side is less, so what you will do, 1260 को 206 से माइनस करो तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 234 रुपीज। सो जितना भी चीफ कैशियर ने दिया था उतना हमने एक्सपेंड किया, उसके बाद भी हमारे पास 234 रुपीज बचता है। आई होप दिस वन इज क्लियर, सिंपल है, इजी है। व्हाट अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, ma'am. Online student, yeah. Yes, ma'am. Analytical petty cash book has two sides, left hand side for recording the receipt of the cash and right hand side for recording the payments. Same way, right hand side and left hand side, one for receipt side and one for payment side. Analytical petty cash book has many sub columns on the payment side for recording the various expenses. Okay. Now in the simple cash book, all the things like cleaning, kids given to fuel, everything we have recorded in the same column. But in the analytical cash book, we have separate columns for all the things. Okay. For example, see printing and stationery, postage, carriage. Okay. For everything we have to make the separate column. इसके अंदर में एक और चीज होती है इम्प्लिसिट सिस्टम ऑफ द पेटी कैश बुक। इम्प्लिसिट सिस्टम में क्या होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सपोज इफ आई एम द पेटी कैशियर, सो आई विल गो टू द हेड कैशियर और मैं एक एस्टिमेटेड बजट बनाऊंगी, किसी पूरे मंथ में इतना खर्चा आएगा एंड आई प्रिपेयर सबमिट टू दैट कैशियर एंड वो कैशियर मुझे उतना पैसा दे देगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट सिस्टम ऑफ पेटी कैश। नाउ सी स्क्रीन उल्टी दिख रही है स्क्रीन। बेटा आपको स्क्रीन ऐसी देखनी पड़ेगी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, बट ऐसी वर्टिकल दिख रही है। उन नोट्स को क्या प्रॉब्लम है, सीधी नहीं इस बेटा देखते हो सीधी होती है। Okay, now the format of analytical petty cash का format देखो, same the first column is amount received, second column is a cash folio, third column is date, fourth column is particular, fifth column voucher number and sixth column is a total amount. It is up to this, it's same like a simple petty cash book, but after this you will make the analysis, analytic करोगे आप लोग। Then for example printing and stationery, postage, carriage, traveling expenses, miscellaneous expenses, telephone charges, LF and ledger account. That means if suppose if you have spent the money on the printing and stationery, so you will go and write the amount in the printing and stationery. If you spend in the postage, you will go to the postage column and you will record the transaction in the postage column. Okay, that means कि exam में आपको you will be asked to prepare the simple column or prepare the analytical column. If the simple column is asked, if there is offline examination, okay, so जैसा आपको बोला जाएगा वैसे आपको बनाना पड़ेगा. So if the exam question paper will tell you to prepare the analytical cash book, at that time you have to prepare like this. Clear? जहाँ पे
you have to prepare the separate column. ये थोड़ा tedious है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको ऐसे ही करके इसको बनाना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी द प्रॉब्लम. इसका प्रॉब्लम देखेंगे फर्स्ट. ओके, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? सीधी दिख रही है ना स्क्रीन? ओके, यस मैम. लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम. Mr. Saurabh, the petty cashier of the Rajiv Mobile Company, Latur, received 8,000 on the 1st June 2019 from the head cashier. Details of the petty cash for the month are as follows. That means कि instead of giving in the format, आपको starting में दे दिया गया है कि the head cashier से petty cashier को कितना पैसा मिला? 8,000. तो टू कैश अकाउंट कितना लिखेंगे हम लोग? अमाउंट रिसीव में 8,000. और उसने क्या क्या चीजों पे एक्सपेंडिचर किया. ओके, सो पहला इज ऑटो फेयर. तो ऑटो फेयर किस में जाएगा? ऑटो फेयर विल गो अंदर ट्रैवलिंग. तो आप लोग एक कॉलम बनाओगे. क्या कॉलम बनाओगे इसमें? ट्रैवलिंग, ऑटो. ठीक है. कोरियर एक्सपेंसेस. कुरियर में होता है ना, आप पोस्ट करते हो कोई चीज, तो कुरियर किस में जाएगा? पोस्टेज में जाएगा. यू हैव टू थिंक. आप पढ़ोगे और सोचोगे कि ऑटो, ऑटो मतलब ट्रैवलिंग, तो आप एक कॉलम बनाओगे ट्रैवलिंग, तो वो ट्रैवलिंग में जाएगा. कोरियर मतलब पोस्टेज के इसमें जाएगा. देन पोस्टल स्टैम्प भी किसमें जाएगा? पोस्टेज में. थर्ड, इरेजर, पेन, पेंसिल, ये किसमें जाएगा? स्टेशनरी में. वेरी गुड. स्पीड पोस्ट अगर अगे ये किसमें जाएगा? पोस्टेज में. ओके, टैक्सी फेयर ये किसमें? ट्रैवलिंग. रिफ्रेशमेंट. ओके, रिफ्रेशमेंट के लिए अगर ज्यादा है तो वी प्रिपेयर द सेपरेट कॉलम, अदरवाइज हम लोग इसको मिसलेनियस में डाल देंगे. मिसलेनियस एक्सपेंस. अगर एक बार ही रिफ्रेशमेंट है, अगर एक दो बार आगे देखते हैं आगे. ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर, ट्रैवलिंग. ठीक है. उसके बाद ऑटो फेयर भी ट्रैवलिंग में जाएगा. रजिस्टर पोस्टल चार्जेस पोस्टेज में. फाइल परचेज स्टेशनरी में. कार्टेज क्या होता है मालूम है? व्हाट इज कार्टेज? जो प्रिंटर रहता है ना, प्रिंटर जिससे प्रिंट आउट निकलते हैं, उसके अंदर वो जो लगाते हैं गोल सा एक रहता है. ओके, इंक रहती है उसमें. स्टेशनरी में जाएगा. तो वो भी किसमें जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में. कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज अगेन ये किसमें जाएगा? स्टेशनरी में. बस फेयर ट्रैवलिंग में. मोबाइल चार्जेस ओके, एक बार ही है तो सेपरेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, मिसलेनियस में चला जाएगा. ऑफिस सैनिटाइजेशन चार्जेस, ऑफिस में क्लीनिंग वर्क कुछ हुआ है उसके लिए. रिफ्रेशमेंट दो बार आ गया तो हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए एक कॉलम बना देंगे. ओके, फोटोकॉपी चार्जेस स्टेशनरी. कोरियर एक्सपेंसेस अगेन पोस्टेज. अनलोडिंग चार्जेस ओके, एंड बस फेयर ट्रैवलिंग. ओके, सो डेफिनेटली नीचे कॉलम्स बने हुए, बट ऐसा नहीं कि आप इसको ही स्ट्रिक्टली फॉलो करो, आप और भी बना सकते हो. सी वहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं. फर्स्ट कॉलम अमाउंट रिसीव, डेट, वाचर नंबर. सी कोरियर, पोस्टेज एंड कोरियर बहुत बार आया है, इसलिए हमने कोरियर के लिए बना दिया, कोरियर एंड पोस्टेज के लिए. सेकंड, टेलीफोन एक्सपेंडिचर के लिए बनाया. ट्रैवलिंग के लिए बनाया. प्रिंटिंग के लिए एज आई टोल्ड यू कि मोबाइल चार्जेस, रिफ्रेशमेंट, ऐसी चीजें एक दो बार ही आई है, इसलिए हमको सेपरेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे? मिसलेनियस. इज दैट क्लियर? इफ जो है दो से तीन बार वो चीजें आ रही है तो प्रिपेयर. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुरियर एंड पोस्टेज सिर्फ 5 टाइम्स आया है. ठीक है. ट्रैवलिंग जो है वो भी ज्यादा बार आई है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी 2 टाइम्स आई है, 3 टाइम्स आई है, 4 टाइम्स ही है. अगर आपको 2 टाइम्स एंट्री होती है तो उसके लिए सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है. बट सिर्फ टेलीफोन के लिए वो लोगों ने बनाया है बिकॉज टेलीफोन कैन नॉट गो इन द मिसलेनियस, बिकॉज टेलीफोन का इलेक्ट्रिक बिल आता है और हमको बिल पे करना पड़ता है, इसलिए टेलीफोन का हम लोग सेपरेट ही बनाएंगे. बाकी रिफ्रेशमेंट के लिए, मोबाइल चार्जेस के लिए, ऑफिस क्लीनिंग के लिए, अनलोडिंग चार्जेस के लिए, ये सारे का सारा किसमें चला गया है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू क्लियर? आर यू क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? we'll go one by one. Okay, first चीफ कैशियर रिसीव 8,000, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे June 1 टू कैश अकाउंट 8,000. ओके. सेकेंड एंट्री कुरियर एक्सपेंसेस सॉरी, फर्स्ट इज ऑटो फेयर. तो फर्स्ट इज ऑटो फेयर बाय ऑटो फेयर. टोटल अमाउंट में हम लोग लिखेंगे 225. उसके बाद ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस में भी जाके 225, इसकी 2 बार एंट्री होगी. ओके,
फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी, टोटल अमाउंट पे होगी, उसके बाद एक पर्टिकुलर कॉलम में जाके होगी। सेकेंड कुरियर एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस टोटल अमाउंट पे, फिर कुरियर में जाके 60 रुपीज। थर्ड पोस्टल, अगेन वो उसमें जाएगा 210 एंड देन कुरियर में। इरेजर पेन एंड पेंसिल 525 and then it will go to the printing and stationery column. Then by speed post, first you will write in the total amount column and then you will go to the stationery column. Sorry, speed post will come under the postage. Taxi fare is traveling expenses. तो फर्स्ट आप टोटल अमाउंट में लिखोगे, देन ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस में लिखोगे। रिफ्रेशमेंट चार्जेस आप 850 लिख रहे हो, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग एनी सेपरेट कॉलम फॉर द रिफ्रेशमेंट, इसीलिए आप लोग किसमें लिख रहे हो, उसकी सेकंड एंट्री विल बी इन द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अगेन ऑटो फेयर फर्स्ट इन द टोटल अमाउंट कॉलम, देन इन द ट्रैवलिंग। रजिस्टर पोस्टल चार्जेस 142 first in the total amount column and then in the courier and postage. Files first in the total amount column and then in the printing and stationery. Cartage first in the total amount column and then in the printing and stationery. Then computer stationery first in the total amount column and then printing and stationery. Bus fare is a traveling expenses, so first in the total amount column, then traveling and expenses. Mobile charges, office sanitation, refreshment, total column के बाद directly we have not prepared a separate column, तो directly किधर जाएगा, miscellaneous expenditure में. Then photo stating charges, okay, ये किसमें जाएगा, total column में, and then telephone, I think वो telephone expenses है. Courier expenses, कुरियर में जाएगा, एंड अनलोडिंग चार्जेस जो है वो मिसलेनियस में जाएगा। अनलोडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई सामान लाया जो आप बाहर निकाल रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, ओके, तो वो रोज रोज का एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए उसके लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनेगा। बस फेयर ट्रैवलिंग, तो 150 इन द टोटल कॉलम एंड देन 150 इन द ट्रैवलिंग। इसके बाद टोटल करोगे, फर्स्ट आप लोग अमाउंट साइड को टोटल करोगे, 8000 रिसीव्ड हुआ तो 8000, देन इंडिविजुअली सारे कॉलम को करोगे, पहले टोटल अमाउंट को पूरा टोटल करोगे एंड देन इंडिविजुअली एक एक कॉलम को टोटल करोगे, ओके। सबसे पहले 255 60 210 ऐसा करके करोगे तो आपको मिलेगा 6550, और फिर इंडिविजुअली 60 प्लस 210 प्लस 198 प्लस 142 प्लस 140 तो आपको 750 मिलेगा। इंडिविजुअली आप एक कॉलम करेंगे, ठीक है। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।